अबला जान अकेली तुमने छल से सिया चुराई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। ये वर्णन उस समय का है जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया। राम ने रावण के नभी में तीर मारा और बेहोश होकर के लंकेश रावण जमीन पर गिर गया। इधर रामादल के सभी सेनापति सहित भैया लक्ष्मण के साथ में श्री राम लंकेश रावण के नजदीक में पहुंचे और कहने लगे हैं कि हे लंकेश रावण, अगर आपने मेरी छल से सीता ना चुराई होती तो शायद आपकी ये दशा नहीं होती। तो आपने शस्त्रों की लड़ाई तो बहुत देखी, बहुत युद्ध देखा, लेकिन ये युद्ध कैसा है? सिर्फ मुंह की लड़ाई है। इधर रावण ने जैसे सुना तो एकदम से चौंक गया, कहने लगा राम, अगर हम बदमाशी दिखा रहे हैं तो तुम भी कम बदमाशी नहीं दिखा रहे हो। इधर राम बोले हैं, अबला जाने अकेली तुमने छल से सिया चुराई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। जब राम की इतनी बात सुनी भैया तो रावण ने जवाब क्या दिया? अच्छा, हमें शर्म नहीं आई, लेकिन तुमने क्या किया? भगवान राम बोले, हमने क्या किया? क्या सुनो, तुमने तो खुद अबला जान कटवाए दे नाक और कान, वारे पार ब्रह्म भगवान। लंकेश रावण बोला है, तुमने तो खुद अबला जान कटवाए रहे नाक और कान, वारे पार ब्रह्म भगवान बोले, अरे वन विहार करने को गई थी हल्की बहन हमारी, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। लंकेश बोला, हमारी बहन अबला जान के तुमने नाक और कान कटवाए दे और तुम दुनियादारी के भगवान बनते फिरते हो राम, तो तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आई? इधर राम बोले, लंकेश, इसमें गलती हमारी नहीं है। जब युद्ध चल रहा था हमने आपके लिए संधि प्रस्ताव भेजा था। किसको भेजा? अंगद के लिए, अंगद के लिए भेजा था उस समय। अंगद भेजो संधि करवे, को दाव लगे ते धरवे, तुम तो खुद फिर रहे थे मरवे, तुम तो खूब करे थे मरवे। राम बोले, अंगद भेजो संधि करवे, को दाव लगे थे धरवे, तुम तो खूब फिर रहे थे मरवे। तब उस समय क्या हुआ? अरे ताओ पे आकर सभा में उन्होंने ताओ पे सिया लगाई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई।
वो तो अंगद का पैर हम उखाड़ देते, लेकिन चैलेंज ही इस प्रकार का था, हमने खुद ही जानबूझ करके उसका पैर नहीं हटाया, वरना सीता को हम ही जीत जाते। इधर रावण बोला है, क्या तुम्हारी दुष्टता बताए ना? कहने लगे बताइए, हमने क्या दुष्टता दिखाई? आज मुंह की लड़ाई चल रही है भैया। भैया आज राम और रावण में मुंह की लड़ाई चल रही बराबर। मोरियान वार और साथ कर गए तार तार हनुमान, छोड़ो नहीं है एक मकान, छोड़ो नहीं है एक मकान, छोड़ो नहीं है एक मकान, छोड़ो नहीं है एक मकान। रावण बोला, मोरियान वन और सार करे गए तार तार हनुमान, और एक छोड़ो ना ये मकान। सुना राम, तुम्हारे हनुमान ने हमारी पूरी लंका को आग लगा दी, उस समय तुम्हें शर्म नहीं आई? बोले हनुमान को पूछा तुमने, घर घर आग लगाई, काहो 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 तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। और इधर लंकेश ने कहा है, राम तुमने हमारी सारी लंका में आग लगवाई, उस समय आपको शर्म नहीं आई, और फिर दुष्ट हमें बता रहे हो। इधर राम बोले हैं कि रावण तुमने हनुमान की पूंछ में आग लगाई क्यों? वो तो बानर जाती है, कूद तो करेंगे, कूदना उनका स्वभाव है। बोले हैं राम, पहुंचा मेघनाथ बलवान, ऐसो मारो शक्तिवान, जैसे तैसे बचे प्राण, जैसे तैसे बचे प्राण। राम बोले, जब आपका पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ हमारे भाई लक्ष्मण से लड़ने के लिए आया, उसने ऐसी शक्ति मारी जैसे कि तैसे हमने प्राण बचा पाए। अगर हनुमान ना होते तो ना जाने हमारे भैया लक्ष्मण कहाँ होते। और बोले, ऐसी शक्ति लगी रात भर ढूंढत फिरे दवाई, काहो 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 तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई, काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। लास्ट पद में लिखा है, इधर राम के कहने के अनुसार रावण ने जवाब दिया है कि हमारा पुत्र मेघनाथ तो वैसे भी बलवान है? जब वो शक्ति का बाण लगा तो तुमने भी तो चोरी से हमारे वेदराज को उठवाया है, जब उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई राम? और रावण बोला है, तुमने सो डारो तोरो, मोरो हाथ दही नो तोड़ो, मोरो हलको भैया फोड़ो, मोरो भैया हलको फोड़ो। और कह के
के लंके से पूछ लई तुमने मौत हमारी काहो 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 तुम्हें शर्म नहीं आई काहो तुम्हें शर्म नहीं आई काहो तुम्हें शर्म नहीं आई काहो तुम्हें शर्म नहीं आई। रावण ने जवाब दिया, तुमने तो हमारे छोटे भ्रात को विभीषण को अपनी पक्ष में कर लिया, बातों में लगा लगा कर राजा पुकार करके लंके से ये बात लंकेश वो बात हमारे भाई को सिर पर बैठा लिया और मीठी मीठी बात करके तुमने हमारी मौत पूछ ली। तब उस समय तुम्हें मौत नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई। और रावण बोला है, अवला जाने अकेली तुमने छल सी सिया चुरा